Hi everyone, good evening to everyone in this today's session. And today we are going to see antonyms, right? We have already seen synonyms, now we are going to see antonyms, right? So, antonyms, what is the meaning of antonyms? Yup, guys, let me give you a question, a very simple question that what is an antonym? क्या होता है एक एंटोनियम? देखिए, सिनोनिम सिनोनिम को हम हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, मीन्स जिसे हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। शायद मुझे अनेकार्थी का नहीं क्लियर है, बट पर्यायवाची तो कहते हैं, है ना, मतलब जिसके बहुत सारी मीनिंग हो, अ वर्ड विच हैज़ सेवरल मीनिंग्स, राइट, दैट इज सिनोनिम। नाउ एंटोनिम्स, व्हाट इज दिस? इन हिंदी वी कोल्ड इट विलोम शब्द। क्या कहते हैं हम इसे? विलोम शब्द। और लाइक विपरीत शब्द, इस तरीके के नाम होते हैं। तो विलोम शब्द मीन्स एंटोनियम का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स वाले शब्द, ठीक है, अ वर्ड विच हैज़ इट्स अपोजिट मीनिंग, लाइक लाइट। ओके, अगर हम एग्जाम्पल की तरह समझें, सो फॉर इंस्टेंट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। शॉर्ट का, शॉर्ट एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? छोटा, है ना। शॉर्ट का अगर मैं एंटोनियम लिखूं तो क्या होगा? क्या होगा? या टॉल। ओके, क्या होगा? टॉल। मतलब इसका शॉर्ट का मैंने उल्टा बताया, है ना। शॉर्ट का उल्टा होगा टॉल। गर्ल का उल्टा क्या होगा भाई? गर्ल का उल्टा क्या होगा? गर्ल का उल्टा बॉय, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइक ब्लैक का मतलब क्या होता है? ब्लैक, ब्लैक का उल्टा क्या होगा? क्या होगा? वाइट, राइट। सो ये क्या होते हैं? एंटोनियम्स वर्ड्स होते हैं, एंटोनियम होते हैं, ठीक है। विच मीन्स अपोजिट वर्ड्स वाले जो शब्द होते हैं, अपोजिट वर्ड्स वाले लाइक मतलब वर्ड्स होते हैं जो, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटोनिम्स, राइट। सो हम एंटोनिम्स देखने वाले हैं विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक ऑफ SSC, banking like types of examinations. Okay, and there are many exams where English like is quite important. There you can you could like see these questions, है ना। तो ये कुछ हमारे synonyms, सॉरी एंटोनिम्स हो गए। ओके, सॉरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो विद आर एंटोनिम्स। ओके, और हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम एंटोनिम्स देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स गो विद आर एंटोनिम्स। आई होप एंटोनिम्स का मतलब आपको समझ आ गया होगा। वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग इज नोन एज एंटोनिम्स, ठीक है। अ वर्ड विच हैज़ इट्स अपोजिट, इट्स एंटायर मीनिंग। ओके, इसका अपोजिट मीनिंग जिसका होता है उसे हम क्या कहेंगे? एंटोनियम्स कहते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, येट वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंट, नेगेटिव का क्या एंटोनियम होगा? पॉजिटिव, राइट। हैप्पी का सैड, ठीक है। अबव का बेलो, ठीक है। दीज ऑल आर एंटोनिम्स। मतलब नेगेटिव का ऑब्वियसली उल्टा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। हैप्पी का क्या होगा? सैड होगा, ग्लूमी होगा, ठीक है। पेंसिव होगा, मेलैंकोलिक होगा, बहुत सारे सिनोनिम्स इसके होते हैं, राइट। अबव का क्या होगा? विलो होगा, अंडर होगा, बीनीथ होगा, राइट। सो दीज ऑल आर व्हाट? सिनोनिम्स। बट हम अभी एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद आर एंटोनिम्स। ओके, एंटोनिम्स के साथ हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज अबिलिटी। या अबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने की टेंडेंसी, किसी भी काम को करने की कैपेसिटी, है ना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्षमता या योग्यता, इजंट इट। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली इनएबिलिटी, ठीक है। अबिलिटी का एंटोनिम क्या होगा? इनएबिलिटी। मतलब जिसके पास ये टेंडेंसी ना हो किसी काम को करने की, उसे क्या कहेंगे हम? इनएबिलिटी, ठीक है। देखिए एंटोनिम्स में क्या होगा? ज़्यादातर आपको शब्द दिखेंगे तो उसमें इन या एन, ओके, इन, एक बार फिर से सॉरी, ओके, इन या अन शब्द किसी भी मीनिंग के आगे लग जाता है तो उसे हम क्या, ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ, बहुत मतलब बहुत लाइक कॉमन सी बात मैं बता रहा हूँ। अगर इन और अन
किसी भी वर्ड के ऊपर ज़्यादा लग जाता है तो वो हमारे एंटोनिम बन जाता है उस शब्द का। जैसे इसमें हमारा इन लग गया, राइट, अबिलिटी का इनअबिलिटी। नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट। प्रेजेंट का क्या होगा, सॉरी एब्सेंट, एब्सेंट का क्या होगा प्रेजेंट, सिंपल सा है ना। एब्सेंट, कोई एब्सेंट है, अनुपस्थित है, राइट, नहीं आया है, तो उसका क्या हो जाएगा प्रेजेंट, मीन्स वो उपस्थित है, वो स्टैंड पे है, इजंट इट। तो एब्सेंट का क्या होगा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट एब्सेंटेंस, एक्सेप्टेंस, सॉरी एक्सेप्टेंस का क्या होता है भाई, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना किसी चीज़ को, है ना। किसी भी चीज़ को आप उसे क्या दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, या मतलब उससे आप कह सकते हैं स्वीकृति दे रहे हैं, इस तरीके से हम कहते हैं ना। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिजेक्शन। ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस मतलब किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, और रिजेक्टेंस मीन्स किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करना, किसी भी चीज़ को हटाना, ठीक है, या रिफ्यूज़ल भी आप कह सकते हैं, ठीक है, रिफ्यूज़ल। नेक्स्ट एडिक्वेट, क्या मतलब होता है एडिक्वेट का, एडिक्वेट का मतलब होता है कोई चीज़ अबंडेंस अमाउंट में है, कोई चीज़ बहुत पर्याप्त अमाउंट में है ना, इतनी है कि आपके लिए काफ़ी है, इजंट इट। तो एडिक्वेट के लिए क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट, ठीक है, इनएडिक्वेट मतलब जो चीज़ जितनी उसे ज़रूरत है उस हिसाब से नहीं पहुंच पा रही है, उसकी कमी हो रही है। जैसे हमने हार्ट अटैक में पढ़ा था एक टर्म पढ़ा था मैंने, मतलब मैंने पढ़ाया था आपको हार्ट अटैक में, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज एन अनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट, मतलब अबंडेंस अमाउंट में, मतलब पर्याप्त अमाउंट में, जिससे जितनी हार्ट को ज़रूरत है उतने अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो वो क्या होगा हमारा इनएडिक्वेट, समझ आए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवर्सिटी, ओके, एडवर्सिटी क्या होता है, विपन्नता, है ना, विपन्नता, इसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है कि आपके घर में बिल्कुल भी मतलब प्रॉस्पेरिटी नहीं है, बिल्कुल भी मतलब शुभ नहीं है आपका घर, मतलब मैं हिंदी में कैसे आपको समझाऊं, लाइक बरकत नहीं है आपके घर में, है ना, कहते नहीं बरकत नहीं हो रही है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ पैसा, इतना अमाउंट ऑफ सुख नहीं आ पा रहा है, तो दैट इज़ व्हाट एडवर्सिटी आ गई है आपके घर में, मतलब दुख आ गया है आपके घर में। एंड दुख का अपोजिट क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होगा, शुभ, है ना। सो आपने देखा होगा दिवाली पर वी कॉल दैम अ वेरी प्रॉस्पेरस दिवाली। क्यों कहते हैं प्रॉस्पेरस दिवाली, क्योंकि जो गॉडेस लक्ष्मी है इन हिंदुज़म, देयर इज गॉडेस लक्ष्मी जो हु इज़ द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड चार्मिंगनेस, ओके, शी इज़ द सिंबल ऑफ चार्मिंग एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब उन्हीं से सारे सुख, उन्हीं से सारी ईज़, उन्हीं से जितने भी रुपए पैसा होता है वो सब उन्हीं से आता है। सो शी इज़ नोन एज प्रॉस्पेरिटी गॉडेस, ओके। एडवर्सिटी कौन होता है, जिसकी वजह से पैसा जाता है हाथ से, ठीक है, मतलब वो हमारा एक तरह से तबाही, है ना, इस तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है एंशियंट। एंशियंट का मतलब क्या होगा, कोई चीज़ बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन, इज इट एंशियंट। तो उसका क्या हो जाएगा मॉडर्न। ऑब्वियसली मॉडर्न एरा मीन्स टुडेज मोस्ट डेवलपिंग एरा, इजंट इट। नेक्स्ट एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होगा, आपने मैथ्स में असेंडिंग ऑर्डर, दोबारा से ये एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैथ्स में आपने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है, तो उसी से ये वर्ड आया है एसेंट, मतलब ऊपर चढ़ना, है ना, चढ़ाई, किसी चीज़ का एटीट्यूड। और यहाँ का इसका अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली डिसेंडिंग, दैट इज डिसेंट, है ना। डिसेंट का मतलब क्या होगा, नीचे जाना, इजंट इट, नीचे जाना। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग। एंसेंट का मतलब, असेंट का मतलब क्या होगा, ऊपर चढ़ना, डिसेंट का मतलब क्या होगा, नीचे उतरना, इजंट इट। नेक्स्ट अबव। अबव का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली ऊपर, इजंट इट। अबव का मतलब क्या होगा, द थिंग विच इज नॉट टचिंग विद एनी सरफेस, ऊपर है, लाइक द वर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द स्काई, मतलब वो सॉरी द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्री, मतलब वो किसी भी सरफेस से टच नहीं है पर किसी भी सरफेस के ऊपर है। जैसे ट्री एक सरफेस हो गया सपोज, मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया, उस ऑब्जेक्ट से ऊपर जो बर्ड्स है वो फ्लाई कर रही हैं, बट वो बर्ड्स जो है वो ट्री से टच नहीं हो रही है, तब हम इसका यूज़ करते हैं, ओके। एंड बेलो ऑफ गेन, बेलो भी सेम है, किसी सरफेस से टच नहीं हो रहा है बट किसी सरफेस के अंडर है, नीचे है, लाइक आई एम सिटिंग अंडर द ट्री और आई एम सिटिंग बिलो द ट्री, इजंट इट। नेक्स्ट एब्सर्ड। एब्सर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका मतलब होता है बहुत एक बहुत ही बुरी तरीके से आपने कह दिया, मतलब आपने एक
तरीका, जो लहजा होता है बोलने का, वो आपने नहीं दिखाया। ओके, मतलब एक अनएप्रोप्रिएट वे आपने लगा ली है। एब्सर्ड का मतलब क्या होगा, एक अनएप्रोप्रिएट वे किसी चीज़ को कहने की। नेक्स्ट आपका रीजनेबल, इसका अपोजिट क्या होगा, रीजनेबल मतलब एप्रोप्रिएट, है ना। ये वर्ड हमने कहाँ सुना था, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में बाय बोले सोइन का। उसमें जो पोइट है वो कहता है द प्राइस सीम टू बी रीजनेबल, मतलब जो घर का प्राइस है वो कैसा है, ठीक ठाक है, इतना मैं पे कर सकता हूँ, मतलब एप्रोप्रिएट है, ठीक है। नेक्स्ट एक्वेंट, एक्वेंट का मतलब क्या होगा भाई, एक्वेंट का मतलब होता है आपका लाइक आप कह सकते हैं किसी को लाइक किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना, मतलब किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना, है ना। और वहीं कॉन्विक्ट का मतलब क्या होगा, किसी पर इल्ज़ाम लगना, है ना, दोषी किसी को ठहरा देना। एक्विंट का मतलब होगा किसी को दोषी ना ठहराना, है ना। और कॉन्विक्ट का मतलब होगा किसी को दोषी ठहरा देना, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हम एडवांस। एडवांस का मतलब यू ऑल नो, आगे बढ़ते जाना, है ना। और रिट्रीट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, पीछे, है ना, पीछे हटना। नेक्स्ट आपका आता है जस्ट वेट, जब एम्पल, एम्पल का मतलब क्या होगा, अप्रोप्रिएट अमाउंट, मतलब अबंडेंस अमाउंट, पर्याप्त अमाउंट, ठीक है, पर्याप्त चीज़, है ना। तो उसका अपोजिट क्या होगा, मैग, ओके, मीग्रे एंड स्केंट, ओके, मीग्रे एंड स्केंट, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कम होना, ठीक है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम होना। देन अराइवल, अराइवल मतलब किसी का आना, है ना, किसी का मतलब वेलकम होना, किसी का आना, है ना। डिपार्चर का मतलब क्या होगा, किसी का जाना, ठीक है, किसी का जाना, किसी का यहाँ से दूर जाना। जैसे हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, माई फादर हैज़ डिपार्चर्ड फ्रॉम द ऑफिस एट 6 o'clock, है ना, मतलब मेरे फादर जो है, मेरे पापा जो हैं वो 6 बजे अपने कॉलेज से, सॉरी अपने ऑफिस से चले गए, ओके, तो दैट इज़ डिपार्चर। नेक्स्ट बारबेरिक, बारबेरिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसका मतलब होता है वो पर्सन जो बिल्कुल भी ह्यूमंस की तरह बिहेव ना करे, जंगली जिसे हम कहते हैं अपनी लाइक बल्गर लैंग्वेज में, है ना। तो बारबेरिक मीन्स पर्सन हु एक्ट लाइक नॉनसेंस, जंगली, है ना। एंड इसका अपोजिट क्या होगा, सिविल, मतलब जो पर्सन बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करे, इजंट इट, इसका मतलब ये होता है ना। सो नेक्स्ट है हमारा बैरन। बैरन का मतलब क्या होगा, जो बैरन अर्थ होती हैं, आपने सुना होगा, बंजर, है ना। बंजर मतलब जिनमें बिल्कुल भी फर्टिलिटी नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल भी उस पर कुछ उगाया ना जा सके। नेक्स्ट फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या होगा, वो मिट्टी जिस पे हर चीज़ उग सकती है, वेरी नाइस, जिस पर आपकी जो काउडंग का अमाउंट है बेसिकली वो ज़्यादा है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फर्टाइल लैंड, ठीक है। देन बेनिफिशियल, अगेन बेनिफिशियल मतलब समथिंग विच इज़ इन योर गुड हेल्थ, है ना, बेनिफिशियल मतलब आपके लिए कुछ लाभदायक चीज़। नेक्स्ट इसका अपोजिट अगर हम देखें तो अपोजिट क्या होगा, हार्मफुल और इंज्यूरियस, वेरी सिंपल। नेक्स्ट ब्लंट, ब्लंट का मतलब क्या होगा, बिल्कुल भी शार्पनेस ना रहना, है ना। ब्लंट मीन्स आप कह सकते हैं ना, जिसमें तेज़ धार नहीं होती, जैसे कहते हैं ना चाकू हमारा ब्लंट हो गया है, इसमें धार नहीं रही है, तो ब्लंट मीन्स जिसमें बिल्कुल भी तेज़ धार ना हो, खुदरा हुआ, जैसे हम लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, है ना। तो उसका अपोजिट क्या होगा, शार्प, मतलब जो काफ़ी शार्प हो। ब्रेवरी, यू ऑल नो ब्रेवरी मतलब साहसी। देन कवार्डाइस, कवार्डिस इज़ वॉट, भीरू, जिसे हम कहते हैं भीरू। कौन था कवार्डिस, हु वॉज कवार्डिस, क्या, who was cowardice in Macbeth, do tell me, okay. मैलकॉम और डोनाल्ड बेन, कौन थे, मैलकॉम और डोनाल्ड बेन, ओके। नेक्स्ट कोशियस, कोशियस, सॉरी कोशियस, कोशियस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसका मतलब क्या होगा भाई, सावधान रहना, प्रिकॉशंस कहते नहीं, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो उसी से वर्ड आया है कोशियस, ओके, जिसका मतलब क्या होता है, नेग्लिगेंट, नेग्लिगेंट का मतलब क्या होगा भाई, ऐसे ही चलते जा रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लापरवाह जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब क्या होगा, बहुत खुश रहना, है ना, बहुत अच्छे से रहना, खुल कर रहना, खुश होकर रहना। और ग्लूमी मतलब दुखी रहना, ग्लूमी, है ना, मतलब पेंसिव रहना, मोर्नफुल मूड में रहना। इसका एक और हो सकता है सिनोनिम, मोरफुल, ओके, मोर्नफुल, MO
जस्ट वेट, मॉफुल मूड में रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे कंपेयर। कंपेयर का मतलब किसी से तुलना करना, सिंपल सी बात है ना। एंड कॉन्ट्रास्ट मीन्स किसी के अपोजिट खड़े हो जाना। कॉन्ट्रास्ट कहते नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं ये दोनों, मतलब टक्कर के कैरेक्टर्स हैं, है ना। दोनों के अंदर वही ताकत है ना। टक्कर की लड़ाई कहते नहीं, टक्कर की लड़ाई हो रही है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आ गए हैं, मतलब दो सेम शक्तियों वाले, सेम टेंडेंसी वाले कैरेक्टर्स आ चुके हैं। नेक्स्ट कन्फेस। कन्फेस मतलब किसी भी चीज़ को कन्फेस करना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, बेसिकली स्वीकार करना। तो डिनाई इसका अपोजिट हो जाएगा, किसी भी चीज़ को अस्वीकार करना। आई एम रियली सॉरी, ओके। देन कॉन्सेंट। कॉन्सेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसे हम हिंदी में कहते हैं मंजूरी देना, है ना, सहमति देना। किसी को कहते नहीं मैंने उसे सहमति दे दी, मतलब मैंने उसे मंजूरी दे दी है, अब वो काम कर सकता है, मैंने उसे एक तरीके से एक्सेप्टेंस दे दिया है ना। देन डिसेंट मतलब किसी को मना कर देना, नहीं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस वर्क, है ना, किसी को तुरंत मना कर देना। नेक्स्ट आप देखेंगे डिफीट। डिफीट का मतलब क्या होगा भाई, हार जाना, है ना। डिफीट का मतलब क्या होगा भाई, हार जाना। उसका अपोजिट क्या होगा, विक्ट्री, राइट। विक्ट्री मतलब जीत जाना। देन डिफिसिट। डिफिसिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसका मतलब क्या होगा, ये आपने इकोनॉमिक्स के अगर आप बच्चे हैं तो उसमें आपने सुना होगा, डिफिसिट हो गया इसको, या इतने का डिफिसिट हुआ है, मतलब किसी को इतने का घाटा हुआ है। देन सरप्लस। सरप्लस मीन्स इतने का किसी को मतलब लाभ हुआ है, इतना किसी को ज़्यादा मिल गया है, ठीक है। देन डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली किसी की मांग, है ना। तो सप्लाई मतलब ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई बोथ आर अपोजिट वर्ड। डिमांड जितनी ज़्यादा होगी इतनी सप्लाई कम होगी, जितनी सप्लाई कम होगी उतनी डिमांड ज़्यादा होगी। समझ आ रही, नहीं आई, राइट। लेट मी टेल यू, डिमांड जो है, देखिए जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उतना ही ज़्यादा चीज़ ली जाती है। अब एक वक्त ऐसा आता है जब सबके पास वही चीज़ हो जाती है, तो एक समय बाद जो सप्लाई होती है उसी सेम चीज़ की वो कम हो जाती है, क्योंकि डिमांड अब उसकी हो चुकी है। सो दीज बोथ आर एंटोनिम्स, ओके। कौन है, दोनों एंटोनिम है। नेक्स्ट डिसोलिएट। डिसोलिएट मीन्स क्या होता है, लाइक आप कह सकते हैं जिसका कोई घर ना हो, है ना, जो इधर उधर फिरता रहे, जैसे एनिमल्स दे आर डिसोलेट, मतलब इनका कोई घर नहीं है, इन्हें कोई सोलेट। सोलेट का मतलब क्या होता है, अकेले रहना, मतलब ये अकेले रहते हैं, किसी के साथ नहीं रहते। एंड इनहेबिटेड का मतलब क्या होगा, जिसका एक बसा बसाया घर हो, है ना, जिसका एक बसा हुआ कोई घर हो, मतलब कोई बसा हुआ हो। नेक्स्ट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होगा प्रॉब्लम, ठीक है। डिस्ट्रेस मीन्स प्रॉब्लम, एंड उसका अपोजिट क्या होगा, कंफर्ट, राइट। डल। डल मीन्स समथिंग दैट इज वेरी लाइक डल माइंड, मतलब कहते नहीं है यू आर डल इन स्टडीज़, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, है ना, तो उसका मतलब होता है डल, बहुत ही बुरे, नॉट इंटरेस्टिंग, है ना। अपोजिट इसका इंटरेस्टिंग होगा, मतलब जो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता हो। नेक्स्ट अर्न। अर्न का मतलब होगा कमाना, और स्पेंड उसका अपोजिट है, जिसका मतलब होता है उड़ाना, ठीक है। नेक्स्ट इनकरेज, किसी को इनकरेज करना, किसी को मोटिवेट करना, ठीक है। और डिस्करेज किसी को डीमोटिवेट करना, ठीक है, समझ आ रहा है। फेम। फेम का मतलब क्या होगा भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेम, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ भाई। फेम, फेम का मतलब होता है भाई लाइक यू आर वेरी मच लाइक पॉपुलर, है ना, आप बहुत प्रसिद्ध हैं, ओके। एंड उसका अपोजिट क्या होगा, ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी का मतलब होगा आप ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होगा बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत मुड़ जाने वाला। देन रिजिड मीन्स बहुत टफ, बहुत हार्ड, इजंट इट। फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब क्या होगा, किसी का अच्छा भविष्य, किसी का आप कह सकते हैं भाग्य, राइट। और मिस फॉर्च्यून क्या होता है भाई, किसी का अभाग्य, ठीक है। नेक्स्ट फ्रोन। फ्रोन क्या होता है भाई, फ्रोन मतलब मुंह सुकुड़ा देना, मुंह बेकार सा बना देना, है ना। फ्रॉन्ड कहते नहीं है, उसने फ्रॉन्ड किया, इजंट इट। तो फ्रॉन्ड का मतलब यहाँ पे भाई क्या हो गया आपका, किसी ने भौं को मतलब आईब्रोज को चढ़ा दिया है ऊपर, है ना। और उसी का अपोजिट क्या होगा, स्माइल, है ना। नेक्स्ट ब्यूटीफुल और अगली, ये तो आप जानते ही हैं, है ना।
नेक्स्ट ब्लेसिंग, कर्स, ये भी आप जानते हैं। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, कर्स मानी श्राप, राइट। बून, अगेन बून मतलब वरदान। देखिए ब्लेसिंग्स और बून में सिर्फ इतना डिफरेंस है, ब्लेसिंग इज आशीर्वाद और बून मीन्स वरदान। अब दोनों अपोजिट होते हैं। देखिए आशीर्वाद आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम तक के लिए मिलता है, बट वरदान आपके लिए परमानेंट टाइम के लिए मिल जाता है। ठीक है, कभी आप लाइक नॉट दिस थिंग इज़ नॉट फॉर हिंदूज ओनली, बट आप किसी भी अगर रिलीजन के हो प्लीज़ अपनी रिस्पेक्टिव बुक को एक बार पढ़िए, चाहे वो भगवद गीता हो, महाभारत हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कुछ भी हो, कुछ भी आप अपने रेस्पेक्टिव बुक को पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बून एंड कर्स एंड ब्लेसिंग्स एंड कर्स। ठीक है, यहाँ कर्स 2 बार यूज़ हुआ है, बून में भी कर्स यूज़ हुआ है और ब्लेसिंग में भी कर्स यूज़ हुआ है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, बून आपका क्या होता है भाई, परमानेंट होता है। एक बार आपको बून मिल गया, एक बार आपको वरदान मिल गया तो वो परमानेंट के लिए, बट ब्लेसिंग्स टेम्पररी होती है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, इजंट इट। नेक्स्ट बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी रहना किसी का, है ना, बहुत बिजी। एंड नेक्स्ट आइडल, आइडल हम निठल्ले, जिसका कोई काम ना हो, इधर उधर फिरता रहता हो, राइट। सो सर्टेन, नेक्स्ट सर्टेन, सर्टेन मतलब कुछ पर्टिकुलर, है ना। सर्टेन का मतलब क्या होगा भाई, कुछ पर्टिकुलर चीज़, राइट, कोई निश्चित चीज़। ओके, डाउटफुल मतलब जिसमें आपको डाउट, उसका अपोजिट क्या होगा, डाउटफुल मतलब जिसमें आपको संदेह हो। सर्टेन, सर्टेन 2 बार आ गया, ओके, ये 2 बार आ चुका है, सर्टेन, डाउटफुल। ओके, नेक्स्ट सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड अभी मैंने बताया था आपको, सिविलाइज्ड का मतलब क्या होगा, जो काफ़ी लाइक अच्छा हो, काफ़ी अच्छे ह्यूमंस की तरह बिहेव करता हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, है ना, सभ्य हो, है ना, जो काफ़ी अच्छा हो, ह्यूमंस की तरह बिहेव करता हो, और अगर मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो काफ़ी सभ्य हो, जिसके अंदर इंसानों जैसी अक्ल और तमीज़ हो। ठीक है, एंड सेवेज का मतलब क्या होता है, जंगली, जो बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव करता हो। कॉनकोर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉनकोर्ड गाइस, कॉनकोर्ड का मतलब होता है सामाजनक। ओके, सामाजनक, कॉनकोर्ड मीन्स सामाजनक एंड डिस्कॉर्ड मीन्स डिसामाजक, सॉरी, डिस्कॉर्ड मीन असामाजन, मतलब जो समाज में ना रहते हो। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस मतलब हमारे पास एक चीज़ को करने के लिए हमारे पास आत्मविश्वास है। ठीक है, और डिफिडेंस क्या होगा आपके पास, आप उस चीज़ में शर्मा रहे हैं, आप उस चीज़ में, आप कह सकते हैं आपका मन नहीं है उस चीज़ को करने का, मतलब उस चीज़ में आप बहुत ट्रॉमा में हैं, इज़न्ट कि वो काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, संदेह है आपको। करेजियस मतलब बहुत ब्रेव, है ना, और टिमिड मीन्स डरा हुआ, समझ आए, टिमिड मतलब डरा हुआ। डिफेंस मतलब किसी को बचाना, एंड ऑफेंस मतलब आक्रमण करना। ठीक है, काफ़ी ईजी है, नॉट वेरी हार्ड, राइट गाइस। सो courageous is timid, defense is offense. ओके, नेक्स्ट डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है बहुत हार्ड, सॉरी बहुत सॉफ्ट। ओके, डेलिकेट मीन्स वेरी सॉफ्ट। ओके, कोई चीज़ बहुत सॉफ्ट होना, डेलिकेट कहते नहीं है, द बेबीज आर वेरी डेलिकेट, राइट, डोंट टच देम हार्ड। सो हार्ड इसका अपोजिट हो गया, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब होगा कोई चीज़ इकट्ठी करना। ठीक है, एंड विड्रॉ मीन्स किसी चीज़ को बाहर निकालना। ठीक है, डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है गाइस ख़त्म करना, कम कर देना। ओके, इसका अपोजिट क्या होगा, इंक्रीज, इसकी जगह आप डिक्रीज भी लिख सकते हैं, डिमिनिश की जगह, डिमिनिश की जगह। नेक्स्ट डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब क्या होगा भाई, जो घर का हो, इज इट, डोमेस्टिक कहते नहीं है, डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब जो घरेलू हो, घर का हो, पालतू हो, इज इट। और वाइल्ड क्या होगा, जिसका कोई घर ना हो, जंगल हो जिसका सिर्फ, है ना, जंगली। नेक्स्ट डायनामिक, ना डायनामिक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डायनामिक मोशंस। ओके, डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो कभी मोशन ना करे। ओके, फिजिक्स की लैंग्वेज अलग है, बट हमारे इंग्लिश में डायनामिक का मतलब वो क्या होता है, जो कभी मोशन ना करे, राइट, जो कभी भी मोशन में ना रहे, कभी भी लाइक चले ना। और इसी का अपोजिट होगा स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जो हमेशा मोशन करता रहे, हमेशा चलता रहे, इजंट इट। इकोनॉमिकल, नेक्स्ट क्या होगा, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब भाई क्या होता है, जो काफ़ी अच्छी तरीके से इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा हो, पैसे जिसके पास हो। ओके, एंड एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या होगा, जिसके पास कोई भी काम ना हो। इकोनॉमिकल मतलब जिसके पास कोई काम हो। ओके,
और एक्स्ट्रावेजेंट मीन्स जिसके पास कोई काम ना हो। एंड नेक्स्ट एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी कर देना। ओके, एक्सपीडाइट किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी कर देना, है ना। एंड डिले, इसी का अपोजिट गाइस क्या है, डिले। डिले का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को बहुत देर में करना, किसी चीज़ को देर लगा के करना। नेक्स्ट फर्म। फर्म का मतलब क्या होगा, बहुत ड्रिल। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीव है आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर, है ना। कहते नहीं फर्म बिलीव रखो, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव रखो, कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग। फर्म का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एंड नेक्स्ट उसी का अपोजिट क्या होगा, फिकल। फिकल मतलब क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग ना हो। मतलब आज सपोज इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। सपोज आप आज भगवान जी की भक्ति करते हैं, राइट, आप गॉड की भक्ति करते हैं। ओके, अब आज आप भक्ति कर रहे हैं, पर कल एक वक्त ऐसा आएगा जब आपने भक्ति छोड़ दी, तो आपका जो बिलीव था भगवान जी पर, दैट वाज फिकल। ओके, पर अगर आप भक्ति कर रहे हैं, अपने पूरे जीवन में आपने उससे भक्ति की है, देन यू वर हैविंग अ फर्म बिलीव इन द अलमाइटी। ओके, दिस इज द लाइक डिफरेंस। नेक्स्ट शब्द जो है आपका वो क्या है, फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या होगा, जो हमसे अलग हो। फॉरेन नथिंग, फॉरेन का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि भाई जो विदेश में रह रहे हैं वो फॉरेन है। फॉरेन का मतलब होता है कोई बाहर का, जो हमारी तरह ना हो। लाइक आपने बायो में पढ़ा होगा फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब ऐसा थोड़ी है वो पार्टिकल्स विदेश से आए हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि बाहर के पार्टिकल्स हैं जो हमारे शरीर में नहीं होते, मतलब ऑड हैं वो, समझ आ रहे हैं, ऑड। तो उसी का क्या हो जाएगा अपोजिट, नेटिव, मतलब जो अपने ही घर का हो। नेटिव कहते नहीं, अपने नेटिव लैंग्वेज में बोला करो, मतलब अपनी खुद की लैंग्वेज में बोला करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फ्रीडम। फ्रीडम अगेन क्या होता है, फ्री, इजंट इट, स्वतंत्रता, इजंट इट। एंड स्लेवरी मतलब आप किसी के थ्रू स्लेव्ड हैं, किसी का आप काम करते हैं, किसी की मजदूरी कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो किसी से आप बंधे हुए हैं, किसी ने आपको बांध रखा है, नौकर जिसे कहते हैं। फ्रैंक का मतलब क्या होता है भाई, फ्रैंक मीन्स जो कभी भी बोलते समय कुछ सोचे ना, मतलब कहते नहीं है मेरा फ्रेंड बहुत फ्रैंक है, मेरे रिलेटिव बहुत फ्रैंक है, मतलब जो बोलते समय ज़्यादा सोचते नहीं हैं, कुछ भी बोल देते हैं, है ना। कुछ भी बोल देते हैं, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, है ना। तो वो क्या होंगी, फ्रैंक, जो बिना सोचे बिना समझे बोल दे। ओके, तो उसी का क्या हो जाएगा अपोजिट आपका, रिजर्व्ड। ओके, रिजर्व्ड मीन्स जो कम बोलता है, समझ आ रही है, जो कम बोलता है उसे क्या बोलेंगे, रिजर्व्ड। नेक्स्ट आपका आएगा गेस्ट। गेस्ट मतलब मेहमान। और होस्ट मीन्स क्या होता है, जो आपके मतलब सपोज जो मेहमान आया है, उस मेहमान की जो खातिरदारी कर रहा है, मतलब जो मेहमान को खाना वगैरह दे रहा है, वही आप उसका होस्ट हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं वही उसका आप लाइक मेजबान हिंदी में हम कहते हैं, आई डोंट नो यू नो नॉट, पर आपने सुना होगा दैट लेडी मैकबेथ की स्पीच में, वी आर योर होस्ट, राइट। तो मतलब लेडी मैकबेथ उस टाइम पे क्यों कह रही थी वी आर योर होस्ट, मतलब क्योंकि हम आपको खाना खिलाने वाले हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, इसलिए हम आपके होस्ट हुए, है ना। हम आपके होस्ट हुए, मतलब मेन लीडर हम हुए, क्योंकि हम ही आपको खाना खिलाएंगे, समझा। नेक्स्ट इनोसेंट। इनोसेंट, यू ऑल नो इनोसेंट मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सीधा हो, है ना। जिसने कभी कोई भी मतलब कोई भी दोष कर्म नहीं किया हो, वो बहुत सीधा हो, है ना, निर्दोष हो। और गिल्टी मतलब जिसने कुछ दोषी, जिसे हम कहते हैं। लैट, वेरी इंपॉर्टेंट PYQ आपके ये उसमें बैंकिंग के क्वेश्चन में, बैंकिंग के प्रीवियस क्वेश्चन में ये आया है। लैट का मतलब क्या होगा, लड़का। और लेस का मतलब क्या होगा, लड़की, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझेंगे, लैड मीन्स लड़का और लेस मीन्स लड़की। ओके, मैं दोबारा लिखा है इसको, लैड और लास। ओके, लैड मीन्स लड़का और लास मीन्स लड़की। नेक्स्ट रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है भाई, आपने पढ़े होंगे रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स का मतलब होता है, मतलब रैशनल मीन्स वो पर्सन जो बहुत लॉजिकली सोचे, है ना, उसके पीछे एक लॉजिक हो। इरेशनल मतलब जिसके पास कोई लॉजिक ही ना हो, है ना, कोई तर्क ही ना हो, कोई लॉजिक ना हो, तो वो क्या होगा, इरेशनल, है ना। तो रिलीजियस, नेक्स्ट है आपका रिलीजियस मतलब धार्मिक, इजंट इट। और उसका अपोजिट क्या होगा, सर्कुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलर का मतलब होगा जो धर्म को नहीं मानता हो,
ओके। और इरिलीजियस मतलब जो धर्म को ना मांगता हो, अधार्मिक, इजंट इट। नेक्स्ट सेक्रेट मीन्स पवित्र, राइट। और प्रोफेन मतलब अपवित्र, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका हो जाएगा स्प्लेंथी, ओके। स्प्लेंथ्रेप्ट, स्प्लेंथ्रेप्ट का मतलब होगा आप कह सकते हैं अतिव्ययी, मतलब जो कम बोलता हो, ज़्यादा ना बोलता हो, है ना। और नेक्स्ट फ्रूगल मतलब बहुत बोलने वाला, है ना, बहुत मीठा मीठा बोलने वाला, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रूगल, अपोजिट। नेक्स्ट आपका हो गया सुपियोरिटी। सुपियोरिटी का मतलब क्या होगा, जो बहुत सुपीरियर है, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब महान है ना। और इन्फीरियोरिटी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, जो बहुत छोटा है, इजंट इट। नेक्स्ट टिमिड, टिमिड का मतलब क्या हो जाएगा भाई, जो कोवर्ड है, बहुत कायर है, बहुत कायर है। एंड ब्रेव मीन्स क्या होगा, द पर्सन हु इज़ वेरी ब्रेव, राइट। नेक्स्ट यूनाइटी, यूनाइटी का मतलब क्या हो जाएगा, जो एक साथ रहता हो, इजंट इट, एकता। एंड डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग, है ना, डाइवर्ट हो जाते हैं, कहते हैं ना, डाइवर्ट हो गए हैं हम लोग। वाइस मीन्स बहुत ही चालाक, इजंट, चालाक तो नहीं कहेंगे सॉरी वाइस को, बट या जिसके मतलब जो जिसके पास कोई भी अच्छी चीज़ ना हो, जिसके पास मैनर्स ना हो, आप कह सकते हैं एडिकेट्स ना हो, वो हमारा वाइस होगा। एंड वर्च्यूज मतलब जिसके पास मैनर्स हो, जिसके पास एडिकेट्स हो। नेक्स्ट वर्च्यू एंड वाइस दोनों अपोजिट हैं इसी की तरह, ओके। नेक्स्ट आप विजडम, विजडम का मतलब क्या होगा भाई, विजडम मीन्स आपकी जो बुद्धि होती है उसे हम कहेंगे विजडम। एंड फुली मतलब फूल, जो बेवकूफ़ है, इज़न्ट इट। वर्थी, वर्थी का क्या मतलब होता है, जो वर्थित हो, मतलब जो योग्य हो, इज़न्ट इट। और अनवर्थी मतलब जिसके जो अयोग्य हो, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब होगा आप कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं उसे, है ना। सपोज़ आपने कोई चीज़ अपनी फैक्ट्री में मंगाई, दूर से कोई चीज़ अपनी फैक्ट्री में मंगाई, दैट इज़ इम्पोर्ट। और अपनी फैक्ट्री से कोई चीज़ दूसरी जगह ले जा रहे हैं, दैट इज़ एक्सपोर्ट, है ना, ये तो सुना है आपने। नेक्स्ट नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या होता है भाई, आपके पास कितना ज्ञान है, इज़न्ट इट। और इग्नोरेंस मतलब जो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, जिसके पास कोई ज्ञान ना हो। नेक्स्ट प्रॉस्पेरिटी, अगेन प्रॉस्पेरिटी का मतलब भी वही होता है, जो इसके पास समृद्धि हो, जिसके पास पैसा हो, धन हो, बुद्धि हो, है ना। देन मिजरी, मिजरी मतलब बहुत लाइक जिसके पास यार कुछ ना हो, है ना, जो हमेशा दुखों से रहे, दुख झेलता रहे, दैट इज़ मिजरी। देन राइट एंड रॉ, रॉ मीन्स कच्चा, राइट मतलब पक्का, है ना, वेरी सिंपल, राइट। नेक्स्ट रिवील, रिवील का मतलब भाई क्या होता है, रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ को रिवील कर देना, कहते नहीं मैंने आपका सच रिवील कर दिया, मतलब मैंने आपका सच बता दिया, आपका सच सामने ले आए हैं, है ना। और कॉन्सील मतलब आपका सच छुपाना, ओके। सो हम कहाँ पे थे, रिवील, ओके। रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकट करना, दिखाना, किसी जैसे किसी का सच सामने ले आए, है ना, किसी चीज़ को सामने लाना। और कॉन्सील मतलब किसी चीज़ को छिपाना, ठीक है। स्माइल, स्माइल का मतलब खुशी होता है ना, मुस्कुराहट। और ग्लूम मतलब दुखित, है ना, कहते हैं सच अ ग्लूमी डे, मतलब कितना बेकार दिन है ना, कितना थकावा दिन है। नेक्स्ट स्ट्रेट फास्ट, स्ट्रेट फास्ट का मतलब होता है जो एक ही जगह पे फिक्स रहता है, इजंट इट। स्ट्रेट फास्ट का मतलब क्या होगा, जो एक ही जगह पे फिक्स रहता है, हिलता नहीं है ना। काफ़ी आप कह सकते हैं जो पर्सन हमेशा एक ही डिसीजन सुनाता हो, है ना, अपना ही डिसीजन सुनाए, किसी और का डिसीजन ना सुने, एक ही डिसीजन में बात करता हो, वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेट फास्ट पर्सन। एंड फिकल मतलब जो पर्सन इधर से उधर डोलता रहे, है ना। डोलने का मतलब है जो कभी भी एक फिक्स जगह पे खड़ा ना रहे, इधर से उधर अस्थिर रहे, मतलब हमेशा मौजिन में रहे। नेक्स्ट स्वीट मतलब मीठा, साउर मतलब खट्टा, है ना, ये तो पता है ना, स्वीट मीठा होता है, साउर खट्टा होता है, इजंट इट। दीज ऑल आर द सिनोनिम्स। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो हम जिससे देख नहीं पाते हैं, सॉरी जिससे हम देख लेते हो, है ना, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता हो, जिसकी तरफ हम आगे पीछे सब जगह देख सकते हैं। ओपैक का मतलब क्या होगा, इसका अपोजिट है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, ओपैक, ठीक है, वही ओपैक होता है, ओके। नेक्स्ट वेग,
वेक का मतलब भाई क्या हो जाएगा, वेक का मतलब हो जाता है आपका यू कुड से लाइक जो क्लियर ना हो, इजंट इट, जो क्लियर ना हो, है ना, जो इधर से उधर मतलब डेफिनेट नहीं हो, है ना, जो क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो, उसे हम वेग कहेंगे। और डेफिनेट मतलब यू ऑल नो, एक स्थित जो रहता है ना, वो डेफिनेट होता है। जो बिल्कुल वेग का मतलब होगा जो स्पष्ट ना हो, बेसिकली जो क्लियर ना हो, है ना। और डेफिनेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, फर्म, एकदम से स्ट्रिक्ट, है ना, जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, एकदम से स्थित हो, निश्चित हो बेसिकली। नेक्स्ट वॉयलेंट, वॉयलेंट मतलब शोर शराबा और अहिंसा जिसे कहते हैं, है ना। और पीसफुल मतलब शांति। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब भाई क्या हो जाता है, जो अपने आप ही चलता रहे, जैसे कहते नहीं वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, बायो में आपने पढ़ा होगा, वॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस मतलब जो किसी के कहने पे ना हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, लाइक ऑफ बीटिंग ऑफ हार्ट, ओके, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ब्रीदिंग। ये चीज़ें हम क्या अपने आप से कर रहे हैं, हमारी विल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं? नहीं, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं। सो देज आर वॉलेंट्री। एंड कंपल्सरी मतलब जो हम जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम करते हैं, ठीक है। कंपल्सरी मतलब जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। सॉरी, वॉलेंट्री का मतलब होता है जो इच्छा से किए जाए, सॉरी, वॉलेंट्री का मतलब होता है जो इच्छा से किए जाए। जैसे वॉलेंट्री मसल्स में आपकी आ जाती हैं लिफ्टिंग ऑफ हैंड, ओके, लिफ्टिंग ऑफ योर लैग, वॉकिंग, रनिंग, तो ये आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, तो ये क्या हो गया वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री क्या होगा, इसका अपोजिट आप इनवॉलेंट्री भी लिख लीजिए। इनवॉलेंट्री मतलब जो अपनी इच्छा से नहीं हो रहा हो, लाइक ऑफ बीट मतलब जो हम अपने आप नहीं कर रहे हो, खुद ही हो रहा हो, है ना, लाइक ऑफ बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लिंकिंग, ये सब क्या होगा कंपलसरी या इनवॉलेंट्री है, ठीक है ना। वर्स, वर्स मतलब बेकार, बहुत गंदी हालत हो जिसकी। बैरा मीन्स अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट यंग ओल्ड, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट आएगा आपका हॉटी। हॉटी मीन्स क्या होता है भाई, घमंड, जैसे बहुत घमंड हो, बहुत घमंडी जो हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे हॉटी, इज़ अ हॉटी पर्सन, ओके। तो उसे हम क्या कहेंगे भाई हॉटी है। एंड देन मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर बिल्कुल भी घमंड ना हो, है ना, जिसके अंदर घमंड ना हो। देन फ्लेक्सिबल एंड विजिट, ये तो शायद मैं बता चुका हूँ, है ना। देन सेंटर एंड पेरी पेरी, सेंटर मतलब जो बीच में हो, और पेरी पेरी मतलब साइड में, ओके। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस एज वेल, बिकॉज ये आपका PYQ है। सपोज आपका ये है सर्कल, तो सर्कल का ये क्या हो गया सेंटर, क्योंकि ये बीच में है, ठीक है। आप पेरी पेरी समझते हैं, सपोज ये आपका हो गया प्ले ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेयर्स जो हैं वो कैसे खड़े हैं, पेरी पेरी पर, मतलब कॉर्नर्स पे खड़े हैं, ओके। प्लेयर्स आर स्टैंडिंग एट द पेरी पेरी ऑफ द ग्राउंड, मतलब साइड पे खड़े हैं, ओके, बीच में नहीं खड़े, इजंट इट। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग। देन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई होना, ओके, मल्टीप्लाई होना। एंड देन सिंगल, इसका अपोजिट क्या होगा सिंगल। मल्टीपल मतलब एक से बहुत सारी बनना, ठीक है। देन आपका क्या हो जाएगा भाई कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या हो जाता है सिकुड़ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना। और एक्सपैंड मतलब खींचना, जितना एक्सपैंड होता है, ठीक है। इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा, लाइक ऑफ इंटेंस हीट, जो बहुत ज़्यादा हो, है ना, इंटेंस। और मॉडरेट मतलब जो कम हो, ना ज़्यादा ना कम, मिडिल की। देन यूनाइट, यूनाइट का मतलब क्या होता है भाई एक साथ रहना, एकता। एंड डिवाइड इज द वर्ड विच मीन्स स्प्लिट होना, इजंट इट। एग्जिट मीन्स एक वो दरवाज़ा, एक वो जगह जहाँ से बाहर निकलते हो लोग, मतलब जहाँ से लोग बाहर जाते हो, वो दरवाज़ा या वो एक गेट जहाँ से लोग बाहर निकलते हो। और एक एंट्रेंस मतलब जहाँ से लोग अंदर जाते हो, कहते नहीं है या एंट्रेंस है यहाँ पर, आप चली जाइए अंदर, ओके। सो दिस इज एंट्रेंस। जेंटल मतलब बहुत सॉफ्ट, है ना, बहुत सॉफ्ट। और वॉयलेंट मतलब बहुत हार्श। नेक्स्ट आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड हो, है ना, जिसे मैन ने बनाया हो। और नेचुरल आपका क्या होगा, जो नेचर ने आप प्रोड्यूस किया हो। देन अरेस्ट का मतलब क्या हो जाता है बाउंड रहना किसी चीज़ से, अरेस्ट मतलब बंधे रहना, इजंट इट। और फ्री मतलब आप फ्री हो बिल्कुल। मेस मतलब क्या हो जाएगा भाई बहुत मेसी, कहते नहीं आपका रूम बहुत मेसी है, मतलब बहुत गंदा है ना। और ऑर्डर मतलब एक सिमेट्रिक वे में चीज़ों को रखा जाए, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर, इजंट इट। देन मैरी, मैरी का मतलब क्या होता है शादी,
इजंट इट। और इसका अपोजिट क्या होगा, डाइवोर्स। डाइवोर्स कहते हैं लोग, डाइवोर्स कर लिया मतलब स्प्लिट हो गए, अलग हो गए, है ना। और मैरी मतलब साथ आना, समझ पा रहे हैं आप। मैरी का मतलब होता है साथ रहना, इजंट इट। जब भी हम लोग 7 राउंड्स लगाते हैं, जिसे हम 7 फेरे कहते हैं, इजंट इट। 7 राउंड्स जो हम लगाते हैं या 7 सर्कल्स जिसे कहते हैं वो लगाते हैं, तो वो हमें बाउंड करता है, इजंट इट। और डाइवोर्स हमें स्प्लिट करता है, अलग करता है, इजंट इट। एंड योर लास्ट इज डीप। डीप का मतलब होता है गहरा, इजंट इट। एंड इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, शैलो। शैलो का मतलब क्या होता है भाई, जो उथला होता है ना, जिसमें जो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे भाई, ये शैलो है। जैसे कि पॉन्ड होता है, पॉन्ड इज शैलो। और रिवर क्या होती है, रिवर इज डीप। ओके, सो आई होप 100 आपके सिनोनिम्स, सॉरी 100 एंटोनिम्स आपके क्लियर होंगे। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग। इफ यू, सो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ दे वर, to tell me in the comment section. Okay, that's it guys, bye guys. And if you love this video, then don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe to the channel, press the bell icon, and please guys do tell me आपको और क्या इंग्लिश रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चाहिए चीज़ें। That's it guys, bye bye.